नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक। आज की तारीख में तो आडवाणी जी को छोड़ दिया जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी से सीनियर कोई नहीं है भाजपा में। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा दावा किया है जिस दावे के बाद ट्रोल्स, भक्त, पात्रा, अमित मालवीय और ऐसे तमाम नाम सब के सब मुंह बंद करके अपना अपना कोना ढूंढ रहे हैं। सारे के सारे गायब हो गए। यही ट्रोल्स राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष के किसी अन्य नेता के सामान्य सवाल पर टूट पड़ते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई है, पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के इशारों पर काम करती है, देशद्रोही है। सुबह रेवंत रेड्डी ने सवाल कर लिया था कि भारत के कितने राफेल गिराए सरकार बताए, तो तत्काल पात्रा का अवतरण होता है कि पाकिस्तान का बब्बर, देश का गब्बर। सब गायब हैं। अब सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बोला क्या कि ये गायब हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी एक पॉडकास्ट में थे। उस पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो पाकिस्तान के साथ अभी संघर्ष चला है उसको लेकर के कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या क्षति पहुंची है भारत। तत्काल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 5 मारे, हमारे 5 जहाज पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, इन ट्रोल से, संबित पात्रा से, अमित मालवीय से सामने आए। हम कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ये तो सामने आए, बताएं सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं? ये साफ होना चाहिए ना। अगर वही बात हमने पूछा कितने गिराए तो हम पाकिस्तानी हो गए, और आपके ही घर के बुजुर्ग ने कहा कि 10 गिराए, तो उसको ही बताना पड़ेगा ना। तो हम तो खारिज कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे को खारिज कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता, ट्रोल्स और आईटी सेल, ये क्या सुब्रमण्यम स्वामी को अब टारगेट करेंगे? क्या बताएंगे देशद्रोही, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, कुछ भी? बाकी तमाम इनके पास उपाधियां हैं, सर्टिफिकेट कई कैटेगरी का रखते हैं, बांटने आएंगे। क्यों मुंह छिपाए घूम रहे हैं? क्या देशद्रोही हैं सुब्रमण्यम स्वामी? ये सवाल ट्रोल से और आईटी सेल से, मोदी के सेनापतियों से है। भाऊ को लाइए चर्चा में, जरा इसको विषय को समझा जाए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले बिना वक्त गवाए, जो एक पार्ट है, बहुत सारा उसमें तो बहुत कुछ है चर्चा में, अभी हम आगे बता ही देंगे, बहुत कुछ है, पूरा पॉडकास्ट मैंने सुना। लेकिन जो ये पोर्शन है जहाज वाला, जरा वो क्या बोला है स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि पॉडकास्ट किसी दूसरे का है तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उसको सुन करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने ला रहे हैं। पत्रकार ने सवाल किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। स्वामी, 5 जहाज पाकिस्तान ने अपने जहाज को भेज कर गिराया। पत्रकार, उसमें कोई चीन का भी रोल था सर? स्वामी, प्लेन्स तो चीन के ही थे, चीन के लोगों का रोल नहीं था, लेकिन जो जहाज उन्होंने पाकिस्तान को दिया था वो बढ़िया जहाज थे और फ्रांस के उतना बढ़िया नहीं थे। हमारे 5 जहाज उन्होंने गिराए थे। आगे आइए, इसमें और भी पार्ट है। पत्रकार, आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? स्वामी, पर राफेल पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए, उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है वो दूसरी बात है। मोदी के रहते हम उसकी जांच नहीं कर सकते, क्योंकि वो होने नहीं देगा, वो होने नहीं देगा जांच, वो हटा दीजिए। अभी और बहुत सारे पोर्शन है चीन को लेकर के, कि चीन में जब आया जयशंकर की बात आई तो क्या कहा स्वामी ने, ये क्या है, ये तो बाबू था चीन में, चीन में बाबू था, एम्बेसडर होता क्या है। और ये मुख्यमंत्री रहते हुए जब ये चीन जाते थे तो क्या क्या सेवा करते थे जयशंकर। अब कहे बस सब कुछ मैं ही नहीं बता दूंगा, और लोगों को ही बताना चाहिए, मैं इतना तो बता दे रहा हूं, इससे आप लोग समझ लो। बहुत सारी सेवा की बात और हरेन पांड्या की बात,
तमाम बातें की अपराध क्यों किसी को सजा नहीं हो रही है जिन पे आप आरोप लगाए थे। स्वामी से ये भी सवाल हुआ कि आपके आरोप कांग्रेस के बड़े नेताओं पर थे भ्रष्टाचार के, सजा क्यों नहीं हुई? कहे सजा ये मोदी के रहते नहीं हो सकती क्योंकि मोदी ने बहुत अपने लाइफ में गलत काम किए हैं। ये इसलिए डरता है। तो वो विषय अलग। लेकिन ये 5 राफेल, क्या सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तान से मिल गए हैं? भाऊ? देखिए, यदि भाजपा की भाषा में कहूं हुँ, तो वो पाकिस्तानी एजेंट है, हुँ, और यदि मैं सुब्रमण्यम स्वामी को एक भारतीय नागरिक कहूं हुँ, तो भारत के विषय में चिंता करने वाला एक भारतीय है। हुँ, सवाल यह है आशीष कि ये जो भांड सेना पाल के रखी है, हुँ, मतलब बताओ, अब कोई सांसद है, कोई डॉक्टर है, हुँ, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, इनके लिए ये देश में लोकतंत्र नहीं। इनके लिए एक सामंत इन्होंने 2014 में बिठा के रखा है प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री खुद को सामंत इतने नहीं मानते होंगे जितनी ये ज्यादा मानते हैं। हुँ, ये जो है ना, भगवान बुरे नहीं होते, जो पंडे हैं वो भगवान को बेचते हैं। हुँ, तो ये जरूरत से ज्यादा, अब सवाल राफेल कंपनी ने खुद, जैसे डॉक्टर ने कहा कि हम इसकी वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब कुछ तो हुआ। हुँ, अमेरिकन अखबार हम सोचते कि चलो वो लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए, नहीं उनके सुनना। मैं तो शुद्ध भारत के सेना को सुनना चाहता हुँ, हूं, भारत सरकार को सुनना चाहता हूं। और हमारे 2 राइफल गिरे, 5 राइफल गिरे, इससे भारत की विजय पे कोई कालीमा नहीं लगने वाली। ना? कि मैं बार बार कहता हूं, जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो हारता है, लेकिन जीतने वाले की भी शरीर पे जख्म तो होते हैं, हुँ, और ये सदियों से चलते आ रहा है। हुँ, जिस राम को पूजते हैं और राम को आराध्य मानते हैं, वो राम भी जब युद्ध करने गए थे रावण के, तो भाई लक्ष्मण भी मूर्छित पड़े थे, और रावण के तमाम योद्धाओं ने गदर मचा दिया, कई लोग मारे गए उसमें, बहुत ज्यादा संहार हुआ। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है छुपाया क्यों जाता है। हुँ, और देश के, क्योंकि ये सवाल पहले कभी नहीं उठे, यूपीए के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई या क्रॉस बॉर्डर में जाके घुस के मारा, तो उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया नहीं, उन्होंने हाँ, कभी मीडिया को बताया नहीं। आर्मी ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, जनता अपना काम कर रही है। तो जनता तब भी सवाल पूछती, भाई हमने घुस के मारा, हमारे कितने लोग शहीद हुए। हुँ, कल जब हम किसी एक रिटायर्ड फौजी की पीड़ा सुन रहे थे, उनने कहा कि ये है खान, मेजर खान, हुँ, जूम कीजिए, हुँ, जिसको अशोक चक्र मिला। क्यों मिला अशोक हुँ, चक्र? मरणोपरांत मिला। हुँ, किस लिए मिला? एक क्रॉस बॉर्डर घुस के मारा था, हुँ, डेपो नष्ट किए थे, वो भी हुँ, सर्जिकल स्ट्राइक था। हुँ, लेकिन तब देश ने छुपाया नहीं कि नहीं, खान की मौत को छुपा दो, उसको अशोक हुँ, चक्र भी मत दो, क्योंकि अशोक चक्र देंगे तो पता पड़ेगा कि इसकी शहादत हुई। हुँ, सरकार ने माना कि शहादत हुई है लड़ते हुए, उसको अशोक चक्र दो। लोगों ने सवाल नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने कहा कि शहादत हुई है। नहीं तो मेजर खान मिसिंग मिसिंग होता तो सवाल उठते। हुँ, आज आप बोलते भाई हमारे यहाँ इतना नुकसान हमारा हुआ, हुँ, लेकिन हमने सबक सिखाया। इससे भारत की विजय को कोई कालीमा थोड़ी लगती, लेकिन ये छुपाया क्यों जा रहा है। और ये जब सवाल उठाते हैं तो क्या भारत का नागरिक अपने देश में भी सवाल नहीं पूछ सकते? हुँ, संबित पात्रा का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो मोदी जी को सवाल नहीं पूछते, हुँ, हुँ, उनके पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है, हुँ, वहां सिर्फ मन की बात सुननी होती है, सुनानी नहीं होती। हुँ, वहां सिर्फ मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, बाकी कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता अपनी मन की बात नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि वो अपनी मन की बात करेगा तो फिर वो बाहर जाएगा, पार्टी के बाहर जाएगा, दुनिया से बाहर जाएगा, पता नहीं कहां से बाहर जाएगा। हुँ,
तो उस परिवेश में पल रहे नेता जब विपक्ष सवाल पूछते हैं तो उनको देशद्रोही कहते हैं। तो आज सुब्रमण्यम स्वामी टेक्निकली वो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। क्या कोई एक मायका लाल अभी ऐसा आया? कोई नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही वो कहेंगे कि ये झूठ बोलता है आदमी, इस पे विश्वास नहीं रखा जाता, तो फिर सवाल उठेगा कि फिर जो गांधी परिवार पे उन्होंने आरोप लगाए वो भी झूठ होंगे। और भाई भी डर है गांधी ना बाबू, परिवार, मैंने वही और तो भी कहा, डर है। और भी डर है। वो चीन का, वो कहता है चीन का। आज आज स्वामी ने एक ऐसी बात कही, फिर वो पॉडकास्ट की बात रिपीट करने में, कि ये बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें फंस सकता है, अगर कुर्सी से हटा तो वारंट अमेरिका से आ सकता है। पॉडकास्ट करने वाले ने पूछा ऐसे कौन से मामले? का वो महिलाओं के, और ये ऐसे, मतलब का बाकी अब सब मैं ही नहीं बताऊंगा। तो ऐसे आदमी नहीं को नहीं, कैसे पकड़ने आएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी पिछले 3-4 महीने से लगातार बोल रहे हैं हम्म हम्म यार, उससे पहले ज्यादा 1 साल से बोल रहे हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के वक्तव्य पे इनको साफ सूंघ जाता है, हाँ। इनके कान बहरे हो जाते हैं, हम्म, और इन्हें कोई कांग्रेस का रिटायर्ड नेता बुढ़ापे को रिटायरमेंट के बाद घर बैठा है, उसने कुछ कह दिया तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत। पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। हम्म मतलब कल आप शशि थरूर का वो बता दीजिए, शशि थरूर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, जिसमें कल कांग्रेस भी थोड़ी दिखाया, सख्ती में आ गई थी। शशि दिखाया थरूर उन्होंने। ने शशि थरूर ने कहा था कि ये शिव जी के पिंड पे बैठा हुआ भिक्षु है, हाँ। हाथ से तुम निकाल नहीं सकते, और चप्पल से तुम पिंड पिंड को चप्पल नहीं लगा सकते, शिवलिंग हम्म, को। हम्म, ये वक्तव्य प्रधानमंत्री जी के लिए किया। आज उस वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में क्या कोई बोलने को तैयार है? क्योंकि आप मोदी जी के खिलाफ कुछ भी कहो, बस एक बार मोदी जय जय बोल दो, बाकी अंधभक्त उसी जय जयकार को मानते हैं। मोदी के खिलाफ आपने किताब में क्या लिखा ये कोई सुनने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं, क्योंकि किताब पढ़ने से कोई लेना देना नहीं इनका। इनका शुद्ध काम सुबह उठते से ही चाटुकारिता है, और इसी ने ये पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी थी, चाटुकारों की पार्टी हो गई है। दुख होता है, हमें बीजेपी भी चाहिए इस देश में, और स्ट्रांग बीजेपी चाहिए। ये बीजेपी इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि जिस दिन अंदर के लोगों को लगेगा कि अभी ज्यादा देर सत्ता का मक्खन हमको नहीं दे सकते, कई लोग निकल जाएंगे ऐसे जो बाहर से आए पार्टी में। आधे और तो ये वही है। उन महानायक की जय जयकार करेंगे जो पार्टी संभालेगा। तो ये तो जन्मजात भटेत है, इनका जन्म ही भटेती करने में गया। क्या देश से लेना देना? हमें तो एक आदमी से लेना देना है बस। उसको किसी ने सवाल पूछा, पाकिस्तानी करार कर दो, चाइनीज करार कर दो। अब फंसता आदमी जब है जब अपने वाला सवाल पूछता है, फिर लेकिन समझ में नहीं आता क्या कहना। लेकिन चलिए, तो जहाज जाने ये क्या है, ये चुप्पी साध लेते हैं। इनका इनका एक और अच्छा है काम, हाँ चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, जब तक नहीं वो तो खबर अपने आप इनके दब उठ जाए। अंदर का इनके अंदर का सिंदूर उबलता रहता है 24 घंटे। हम्म क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे अंदर सिंदूर उबल रहा है, तो फिर बाकी सभी के लगों में अब सिंदूर ही बह रहा है। हम्म और नहीं मैं लेकिन, चाहता हूं कि सिंदूर की जगह इनके शरीर में खून बहे, तो खून खौलेगा तो सवाल निकलेंगे। नहीं, मैं चलिए जहाज छोड़ दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा कर दिया है, वो भाजपा का काम है कि उसका खंडन करे, सही झूठ मैं बतावे। मैं लेकिन मैं लेकिन स्वयं कह रहा इंदौर में, हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं स्वयं कह रहा हूं 5 का आंकड़ा सुब्रमण्यम स्वामी गलत बता रहे हैं। हम्म, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को गलत कहने के लिए मुझे सही आंकड़ा चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, जब तक बिल्कुल। सही आंकड़ा आता नहीं, जब तक भाई किसी की ब्लड रिपोर्ट में ये आता नहीं कि इसको कैंसर हो गया है,
तब तक तो आदमी कैंसर से दूरी है। हम्म शंका कुशंका जाते रहो आप। नहीं, लेकिन पता है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इतने इतने सवाल हैं इस देश में, किसी का जवाब नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, कुछ क्षमताओं के लिए तो उनको अगर 100 तोपों की सलामी दे तो कम है। प्रधानमंत्री की भाषा कई बार आपने सुनी है, आप तो उनकी भाषा को कई बार विश्लेषित करके पहुंचाते रहे। आज कानपुर में भाषण दे रहे थे, वाह प्रधानमंत्री, जरा लाइए स्क्रीन पर उनका डायलॉग। डायलॉग से ही नहीं फुर्सत है, दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान पर बरसे पीएम मोदी। ये अलग अलग अंदाज में बरसते हैं, 12 मास ये सावन बने रहते हैं, सावन भादो वो बरसते ही रहते हैं। दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। ये कानपुरिया अंदाज जो लिखा है बिल्कुल सही। मैंने कानपुर में वक्त गुजारा है, कुछ नहीं तो 8-10 महीना। तो कानपुर में गलियों में या चौराहों पर या पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, जब लड़के, नौजवान लड़के होते हैं, हटा दो भैया इसको, हटा दो, इसमें इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं, हटा दो। हाँ, तो वहां पे ऐसे ही कहते हैं, अरे बहुत उड़ रहा है उसको हौंक देंगे। मतलब इसको अगर कहा जाए कानपुर का अपमान नहीं, लेकिन ये भाषा जो है ठिकाने लगा वो तेरी भाषा। सड़क छाप भाषा, सड़क छाप मैंने भाषा। क्या बोला? हौंक देंगे, नहीं नहीं, बहुत बहुत। हर शहर का एक लहजा होता है। हाँ। हर शहर का ऐसा एक लहजा होता है। नहीं, उस लहजे में भी जो सी ग्रेड लहजा होता है, इसको ए ग्रेड कभी नहीं कहेंगे, हाँ, हौंक दिया ना जाए। ना ना, ये होता है, अरे बड़ा तीरंदाज बन रहा, हौंक देंगे उसको। अब जो पान की दुकान पे, कॉलेज के गेट पे जो नए नए लड़के होते हैं, जो थोड़ा सा उनके अंदर अभी भौकाल, यूपी में भी कहते हैं ना भौकाल टाइट, तो भौकाल टाइट करते हैं, तो भौकाल में कहते हैं हौंक देंगे उसको। ऐसा हौंकेंगे कि फिर अब याद ही रखेगा। मोदी जी भी हौंक रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये इस बच्चों को कभी स्कूल और वो मर्यादा बताते हैं, स्कूलिंग बताते हैं, एग्जाम बताते हैं, वही हौंक देना बताते हैं। अब इनके कौन से वाले चरित्र को इस देश के छात्र और नौजवान कौन से चरित्र को ग्रहण करें? अब तो इतने नहीं है। मैं एक और सैंपल दिखा देता हूँ, अगला लाइए, एक और सैंपल दिखा देता हूँ, अगला लाइए। देखिए, पूरा देश ही इस समय फिल्म बन चुका है। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है वही आपसे समझना है। पीएम कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं अभी तो वार्म अप था, हटा दीजिए इसको। आज रक्षा मंत्री भी इस समय फोटो सेशन में मोदी जी बराबरी टक्कर दे रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पे गए थे, वहां फोटोग्राफी की है और कहा इस बार ओपनिंग नेवी करेगी। मतलब वो पूरा, मतलब फिल्मास्टिक क्रिकेटास्टिक सब हो जाते हैं, हो गए हैं। ओपनिंग इस बार नेवी करेगी, अभी तो ये वार्म अप था। वो कह मुझे रहे हैं बताओ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मुझे जारी बताओ, है, ये कह रहे हैं ये वार्म अप है। एक सेकंड, कोई भी देश अपने आर्मी ऑपरेशंस को ऐसा खुल के बोलता है कि अगला ओपनिंग नेवी करेगा? नेवी कहां से करेगा? पाकिस्तान को सी का कौन सा एरिया है? कराची पोर्ट और वही एरिया है ना कराची, जो हाँ गुजरात को लगा हुआ, कच्छ ऑफ गुजरात का जो कच्छ का एरिया है, उसके आगे सर हाँ, क्रीक कराची से से ग्वादर आगे, तक, ग्वादर पोर्ट, हाँ। ग्वालियर तक, वही पोर्ट एरिया है ना। तो आप पहले से बोल रहे हैं अगला ओपनिंग ये करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे क्या कहें इनको? कुपड़ कहें, बिना अक्ल के कहें, दिमाग में गोबर भरा है कहें, क्या कहें? ये कौन होते हैं? आर्मी, लेट आर्मी डिसाइड द स्ट्रेटेजी। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सीडीएस है, ये स्ट्रेटेजी करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये क्रिकेट का कोच तय करेंगे ओपनिंग कौन करेगा, एक कैप्टन तय करेगा ओपनिंग कौन करेगा। जय शाह नहीं तय करेंगे कोई ओपनिंग करेगा। बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बताएगा ओपनिंग कौन करेगा। हाँ, अब से नेवी में जाएंगे तो नेवी ओपनिंग करेगी, एयरफोर्स में जाएंगे तो एयरफोर्स ओपनिंग करेगा। मजाक लगा के रखा है इन लोगों ने, डिफेंस को इन्होंने मजाक लगा के रखा है। जो सवाल उठाता है डिफेंस का एयर चीफ मार्शल, उसका तो जवाब नहीं है। उसके तो खबर ही गायब कर दिया, खबर गायब कर दिया, हमने कर दिया, खबर गायब हो गई। तो ये जो है, देखो मैंने तो पहले तो आपको कहा ये इवेंट जीवी लोग हैं, इनको इवेंट चाहिए।
अब सिंदूर सिंदूर करते हुए घर घर में सिंदूर, उसके पहले चावल, उसके पहले मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी इकट्ठा कर ली थी। हाँ ये मिट्टी वाला भी चला था अभियान। अगली बार चूड़ियां, फिर बिंदी, चुनाव में मंगलसूत्र तो चला ही दिया था। हाँ हाँ तो ये सारे जो है ये इसी पे इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि एजेंडा नहीं है आपके पास, आपके पास कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं है। देश ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर चुका है, अब देश की समस्याओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। भयानक मानसून इतने जल्दी आ गया, मुंबई में 15 दिन पहले पहुंच गया, फसल खेत में थी, महाराष्ट्र में फसल का भारी नुकसान हुआ, उससे त्राही किसी त्राही कुछ मची हुई है, उसकी कोई सोच कोई नहीं है। बस ऑपरेशन सिंदूर, गांव गांव में जाके ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और किसी ने सवाल पूछा, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये सर्टिफिकेट लिए झोले में, ये जो हाँ, झोला है, बताओ, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने इनको एजेंट बना के भेजा है भारत में कि तुम हमारी सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बांटो भाई। सर्टिफिकेट बांटो। भाई यदि मैं आपको अमेरिकन कहूं, मैं कहूंगा कि अमेरिका का वीजा मैं दिलवाता हूं, तो मैं कोई तो अमेरिका ने मुझे ऑथराइज किया होगा हाँ कि घर बैठे पान की दुकान पे ही मैं ऐसा तंबाकू गुटते हुए कहूंगा अमेरिका भेज दूंगा तुझे। वो पान वाला बोलता है पिछले 3 दिन से उधार खा रहा है तू, तंबाकू वापस कर पैसे। ये इनकी औकात है, ये पाकिस्तान की सिटीजनशिप देती है किसी को भी। ये जो पाकिस्तान भेजते हैं, जो पाकिस्तान के बब्बर कहते हैं, क्या ये पाकिस्तान के एजेंट हैं? पाकिस्तान के कंसुलेट ने इनको वीजा देने के लिए और सिटीजनशिप देने के लिए ऑथराइज किया है क्या? सवाल ये है। तो पहले इनके ऊपर एक्शन लो भाई। ये पाकिस्तान का वीजा बांटने वाले और नागरिकता बांटने वाले जो बैठे हैं देश में, इन पे एक्शन लो। ये तो अस्थिन में के सांप पाल के रखे हैं बीजेपी ने। फिर चलिए खैर, ये तो चर्चा कुल मिला अंतहीन के है। ये है कि हाँ इनके 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 इनका गुस्सा, इनका सवाल, इनका हमला, ये भी सब्जेक्टिव होते हैं। हाँ ये सिर्फ विपक्ष पे हमला करना जानते हैं, जब अपने पार्टी के अंदर से आवाज निकलती है तो इसको सांप सूंघ जाता है। ये वो डरपोक है जिनको कोई माइका लाल खड़ा होके एक किसी ने सुब्रमण्यम स्वामी को ललकारा नहीं। वो जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कुंडली रखते हैं हर एक की। जिसने सुब्रमण्यम स्वामी के मुंह लग दिया, उसने उसकी कुंडली खोल दी। हाँ बिल्कुल, आखिर में तो यही बता इसलिए रहा हूँ कि उन्होंने चलते चलते ये भी कहा कि भाई ये मोदी उदी कहा, खुद अपने मुंह से जो आप कह रहे हैं, खुद कहा मैं ही बोलता हूँ, देखो मेरे पे बाकी होता है, इन पर निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, मेरे को निकालने का मोदी नहीं सोचता, क्योंकि लोग कहते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का खुद का भी कॉन्फिडेंस है कि सुब्रमण्यम स्वामी के सामने ये लोग नहीं आएंगे। खैर, ये सवाल सुब्रमण्यम, जैसे आप और हम इनको जानते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी भी भली भांति जानते हैं इनको, इसलिए रोज ठोक रहे हैं। खैर, लेकिन ये बार-बार सवाल खड़े होना कि कितने जहाज हमारे गिरे, कितने जहाज गिराए गए, कितने नहीं गिरे, कितने बचे, ये सवाल बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए। जब ये देश में सवाल गूंज रहे हैं, उसी वक्त आसिम मुनीर, वही मुल्ला मुनीर जिसको हम कहते हैं, वो आतंकियों का सबसे बड़ा आका, आर्मी चीफ के रूप में जो बैठा है पाकिस्तान में, उसने इसी वक्त फिर बयान दिया है कि हमने भारत के 6 विमान गिराए। तो वो तो आतंकियों का आका है, वो कुछ भी बोले, वो 6 बोले, 60 बोले, फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ता। पाकिस्तान पे तो मैं विश्वास रखता नहीं। मैंने क्या कहा? हाँ, मैं फर्क नहीं पाकिस्तान पे विश्वास पड़ता। नहीं रखता, मैं किसी पे विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ विश्वास रखता हूं हमारे देश के अब फौज पर। सरकार सरकार आंकड़ा दे दे, वही हम कह रहे हैं। सरकार ये आंकड़ा दे, सरकार वही। क्यों अटकलबाजी, हमारा एक कहना है, क्यों अटकलबाजियों में ये देश रहे कि वो अभी कोई आदमी ये सोचे कि वो मुनीर 6 बोल रहा है, सुब्रमण्यम 5 बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, इसका मतलब कहीं आसपास आंकड़ा होगा। आप क्यों दिमाग में भारत के लोगों के संदेह पैदा कर रहे हो? आपके पास इतना टाइम है, दिन भर भाषणबाजी कर रहे हो आप।
दिन भर हौंक रहे हो सबको, विपक्ष को भी हौंक रहे हो, सवाल पूछने वालों को हौंक रहे हो। एक बार जवाब दे दो। ऑफिशियल गिनती आप बोल दोगे, उसके बाद कोई अगर खोजी होगा, कोई इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार होगा या कोई ऐसा आदमी होगा, वो भले निकाल के लाए। हम लोग तो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है, तो हम तो जो आंकड़ा आप बोल दोगे वो मान लेंगे भाई। क्यों नहीं बोल रहे हो? यही सवाल है। इसी सवाल के साथ हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ आपको। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप नमस्कार। लोग। नमस्कार।